Audio Jungle. Jai Hind and welcome to Lookbook. Guys, now it's time to learn about the Bronze Age civilization. जैसे आप सबको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बट अब हम बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक्चुअली था वो कौन सा सिविलाइजेशन का पार्ट था. ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन सा सिविलाइजेशन का पार्ट था. तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का अदर नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है. क्लियर? दैट मींस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इज ओनली नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन या तो कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे. नाम से बड़ा क्लियर है, यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज होता था, यहाँ पे ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा पाया जाता था और यहाँ पे ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा यूज होता था. तो इसी के नाम पे ये लोग क्या कि इसी के नाम पे एक सिविलाइजेशन करते हैं. ठीक है, एशियन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब मैजिक कुछ भी चीज़ मैजिक में कुछ भी चीज़ पाया जाता था ना, उसी के नाम पे उसका नाम रख देते थे एशियन हिस्ट्री. ठीक है, इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज पाया जाता था और ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज होता था, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रखें ब्रॉन्ज इज सिविलाइजेशन. ठीक है, और यहाँ पे मेटल्स ब्रॉन्ज के साथ कॉपर और टिन भी ऐसे मेटल्स जो टिपिकली यूज किए जाते थे इस सिविलाइजेशन. ठीक है, अब देखो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सब जो साइट्स हैं, ये सब साइट्स मैं अपने फर्दर वीडियो में प्रेजेंट करूँगा, जैसे मैं हड़प्पा फर्स्ट वीडियो में डाला था. वैसे ये सब सारे सेक्शन अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी अर्बन था. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये अर्बन था तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो उसको बाकियों से एडवांस बना देते, बाकियों से ज़्यादा अर्बन बना देते. ठीक है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पेव्ड रोड्स. ठीक है, पेव्ड रोड्स फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना पेव्ड का मतलब क्या होता है. पेव्ड का मतलब होता है पक्का. ठीक है, पेव्ड का मतलब क्या होता है पक्का. ठीक है, दैट मींस ये जो रोड्स थे दैट ऑल आर पेव्ड. ठीक है, पक्की रोड्स, पक्की सड़कें पाई जाती थी अर्बन सिविलाइजेशन. इमेजिन गाइस कितनी साल पहले ये सब पुरानी सिविलाइजेशन है, बट इनकी माइंड ऐसी थी कि अगर कोई रोड बनाया जाता था वो यहाँ बस है कि सारे पक्की रोड्स बनाए जाते थे, सारे पेव्ड रोड्स बनाए जाते थे. लेकिन इमेजिन आप कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे और उस टाइम के टाइम में कितनी डिफरेंस थी और वो कितनी एडवांस थी. दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, सेकंड फीचर है इनकी वेल डेवलप्ड ड्रेनेज. मैं सही बोलूँ तो एट 21st सेंचुरी ड्रेनेज स्पेशल इंडिया इज नॉट गुड. मैं बात करूँ ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज की जो सिस्टम है इंडिया में वो बहुत पुअर है. अब आप जब सुनते हो कि इस सिचुएशन में जो 21st सेंचुरी है, जो कि एक साइंस का टाइम है, साइंस का एरा है, उस समय में ड्रेनेज प्रॉपर नहीं, तो देन इमेजिन जहाँ पे पहला सिविलाइजेशन जो लेड ऑफ हुआ था उसमें वेल डेवलप्ड ड्रेनेज था. साउंड इंटरेस्टिंग ना, बट हियर इट इज. ये यहाँ पे वेल डेवलप्ड ड्रेनेज थे. सी दिस ऑल आर द ड्रेनेज, ये सारे ड्रेनेज के साइट्स हैं. ठीक है, सारे ड्रेनेज हैं जो कि एक वेल प्लान ड्रेनेज था. अगर मान लो एक ये घर है तो इस घर से अगर वाटर्स निकलेगी तो वाटर्स एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम में होके जाएंगी ताकि वो बाहर पल्यूट ना करे. मतलब उनकी थिंकिंग देखो वो कितनी एडवांस थे अपने समय से. क्लियर? थर्ड फीचर्स आती है वो साइन बोर्ड्स. आप जब इमेजिन आप जब इस अभी समय में जब जाते हो, ठीक है, आप जब अपने रोड्स में जाते हो तो यू कैन सी कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर्स अपार्ट, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है. ये सब क्या, ये सब साइन बोर्ड्स हैं जो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको बताती हैं कि यहाँ एक प्लेस से दूसरा प्लेस कितना दूर है. बट इमेजिन उस समय जब एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं था, एक स्पेसिफिक मतलब स्टैंडर्ड नहीं था किसी भी चीज़ का, बट ये लोग क्या करते थे, साइन बोर्ड्स यूज करते थे. ठीक है, ये सब कुछ ऐसा साइन से देखो, ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये एक साइन है, ये एक साइन है. और सारे रास्ते पे क्या होता था ना कि ये लोग साइन बोर्ड्स लगा देते थे, साइन बोर्ड्स पुट कर देते थे, जिससे कि यहाँ पे ट्रैवलर्स हैं, यहाँ पे जो भी वॉक कर रहे हैं उनको पता चल सके अच्छा उनको अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना तो अच्छा ये रोड लेफ्ट जाती है, अच्छा ये रोड राइट जाती है. ठीक है, दैट मींस साइन बोर्ड्स थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो. एंड इमेजिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये बात कि साइंटिस्ट और जो आर्कियोलॉजिकल हैं और हिस्टोरिकल्स हैं वो अभी भी इस साइंस का स्पेसिफिक मतलब नहीं निकाल पाए, मीनिंग नहीं बता पाए कि एक्चुअली साइन क्या, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है वो कौन सा स्क्रिप्ट है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. मतलब वो इतने एडवांस थे और उनकी इतनी हिस्ट्री थी. आज इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम ये नहीं फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या यूज करते हैं. ठीक है, अब हम फिफ्थ फीचर्स और या फिर फोर्थ फीचर्स में जाते हैं, दैट इज हाउसेस ऑफ ग्रिड पैटर्न वेयर विंडोज वेयर नॉट इनसाइड ऑफ रूम्स. देखिए, मैं आप सभी लोगों का अटेंशन इस पिक्चर की ओर ले जाना चाहूँगा. इस पिक्चर में जो सारे सपोज ये सब ना ग्रिड पैटर्न, ये क्या है ग्रिड पैटर्न में गए. ग्रिड पैटर्न किसको बोलते हैं फ्रेंड्स,
ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये घर, यहाँ पे 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 घर, यहाँ पर घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर। होता क्या है, ये सब घर जो है इंडस वैली में क्या हो रहे हैं, सारे ग्रिड पैटर्न होते हैं। अब ये ग्रिड पैटर्न का फायदा क्या है, ठीक है। ग्रिड पैटर्न का ये फायदा होता है कि एक घर से दूसरे घर में डिस्टेंस बनाया जाता है, जिससे आपको एक मतलब हॉच पॉच फील मतलब लगती नहीं थी, ठीक है। मतलब वो फीलिंग नहीं आता था कि मतलब सेपरेटेड है, सारा कुछ सेपरेटेड था। हाउसेस ग्रिड पैटर्न, और ग्रिड पैटर्न होने का एक और खास बात ये होता है कि प्रॉपर्ली अरेंज रहता है, ठीक है। प्रॉपर्ली अरेंज रहता है तो अच्छा भी दिखता है और सिस्टमैटिक वे भी रहता है, जिससे अगर आप ड्रेनेज भी बनाओ तो ड्रेनेज भी प्रॉपर्ली जाएगा। एक घर से एक ड्रेनेज निकलेगा, दूसरे घर से दूसरा ड्रेनेज निकलेगा, और अल्टीमेटली वो एक रिवर में जाके फ्लो होगा, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम का ये एडवांटेज है कि वो सिस्टमैटिक वे से घर अरेंज रहता है और सेपरेशन मिलता है एक घर से दूसरे घर में, ठीक है। आप देख सकते हो ये पिक्चर को, इस पिक्चर में कैसे घर ग्रिड पैटर्न में अरेंज थे, कैसे ये सब जो घर है ना ये सब ग्रिड पैटर्न में ठीक थे। और विंडोज वे नॉट इन साइड्स ऑफ रोड, ये बहुत खास बात है। जो विंडोज थे ना ये घर के रोड्स, फॉर एग्जांपल ये रोड्स हैं, ठीक है, ये रोड्स हैं, और यहाँ पे ना जो विंडोज थे, विंडोज से अपोजिट, रोड्स के अपोजिट होते थे। अब दो चीज हो सकती है आपस की विंडोज अपोजिट क्यों होते थे। फर्स्ट चीज तो ये हो सकता है कि अपना प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, क्लियर। फर्स्ट चीज क्या हो सकता है, अपना प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। सेकंड चीज जो हो सकता है फ्रेंड्स, सेकंड चीज वो हो सकता है कि पोल्यूशन से, ताकि पोल्यूशन एंड डस्ट पार्टिकल्स वो अंदर डायरेक्टली घर पे ना आ जाए। ऑब्वियस ही बात है, रोड्स पे क्या है, पीपल चलेंगे, ठीक है, लोग जब चलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे गंदगी होगी, पोल्यूशन होगा, तो पोल्यूशन डायरेक्टली डोर्स के थ्रू घर में ना आ जाए, इसलिए वो हाउसेज जो होते थे वो अपोजिट होते थे रोड से, क्लियर। नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ बात कर ले हम ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वेट्स एंड मेजर्स वे स्टैंडर्ड्स, मतलब कितनी, मतलब आप ये देखो कि वेट्स एंड मेजर्स वे स्टैंडर्ड, दैट मींस ये लोग रख देते। अगर कोई सील खरीदा, ठीक है, मान लो एक सील है, ये सील का अभी के प्राइस से बता रहा हूँ, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उस सील का अभी के प्राइस से फॉर एग्जांपल 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए उसका प्राइस, तो दैट मींस पूरे इंडस वैली में इसका प्राइस 5 रुपए रहेगा, पूरे इंडस वैली साइड में इसका 5 रुपए ही दाम रहेगा, ठीक है। दैट मींस वेट्स एंड मेजर्स वे स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज करता था, एक फिक्स था, एक फिक्स अमाउंट था, ठीक है। वेट्स भी फिक्स थे, स्टैंडर्ड भी फिक्स थे, जिससे होता क्या है ना कि एक यूनिटरी मेथड चलती है। हाँ, मतलब लोगों को नुकसान नहीं होता है, लोगों को लॉस नहीं होता है, बिकॉज आप जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाओ तो किसी एक चीज का दाम हर जगह एक रहता है, ठीक है। ये इंडस वैली की खास बात थी। एंड ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन, इनका मैं आपको पहले बता दूं, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैनी पीपल मे गेट कंफ्यूज कि एग्रीकल्चर ज्यादा उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था या ट्रेड प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। तो मैं आप सभी का डाउट्स हटा देना चाहूंगा, ट्रेड वेयर देयर बेस्ड सिविलाइजेशन, उनकी जो मेन सिविलाइजेशन थी, मेन, ठीक है, वो क्या था, ऑक्यूपेशन था, दैट वाज देयर ट्रेड। वो जो व्यापार करते थे वो उनका मेन ऑक्यूपेशन था उस समय। मतलब वो कितने एडवांस थे, आप ही लोग सोचो ना, मतलब ठीक है, अभी के लोग कॉमर्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, दे गेट मनी, और अभी के कई लोग, बता दो इंडिया में कई लोग क्या डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, बट ये इतने पुराने होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर पे इतने डिपेंडेंट नहीं, रादर वो क्या करते हैं, रादर ट्रेड करते थे, ठीक है। और एक खास बात मैं बता दूं, इसका मुझे एविडेंस कहाँ से पता चलता है, रादर इसका हमें एविडेंस कहाँ से पता चलता है कि वो ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया जो कंट्री है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया में, ठीक है, उस मेसोपोटामिया में कुछ इंडस वैली के सील्स पाए गए, ठीक है, सील्स पाए गए, कुछ कॉइन्स पाए गए। तो ऐसा हो सकता है कि जब लोगों का जब आना जाना होता होगा, ठीक है, जब आदमी जाते होंगे आते होंगे, तो उससे क्या होता था, एक्सचेंज होता था सील्स, और एक्सचेंज की वजह से ही हमें क्या पता चला कि अच्छा इन दोनों के बीच में कनेक्शन। अब कनेक्शन कैसे हो सकता है, कनेक्शन ऑब्वियस बात है ट्रेड के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए मान लिए कि यहाँ पे ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन है। तो ये कुछ फीचर्स है, दिस ऑल आर सम फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब मैं और आगे आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अब नेक्स्ट साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आपको मैं प्रेजेंट करूं, ठीक है, ताकि आप ये जो मॉड्यूल है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज इट मींस, और उसका फीचर्स क्या क्या था, अगर उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते थे तो उसको क्यों बोलते थे, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। टिल देन स्टिक टू लुक बुक, थैंक यू वेरी मच।